ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। जामे निज़ामिया के एक मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना डॉक्टर हमीदुल्लाह ने खुतबात बहावलपुर में इस बात को लिखा कि अल्लाह ने अपने कलाम को अरबी ज़बान में क्यों नाजिल किया। डॉक्टर हमीदुल्लाह अपने उस खुतबात बहावलपुर में फरमाते हैं कि उन्होंने दुनिया के दीगर मज़ाहिब की किताबों का हवाला दिया और वो जिस ज़बान में आई थी वो तो बाकी नहीं रहे, वो सब ख़त्म हो गए या उनके कुछ कागज़ात या किताबात या उनके ऑटोबायोग्राफीज़ जो है वो बाकी रहे। डॉक्टर हमीदुल्लाह लिखते हैं, हज़रत मौलाना अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, वो लिखते हैं कि अरबी ज़बान में अल्लाह इसलिए नाजिल किया कि जो ज़बान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जिस ज़बान में बात करते थे, अल्लाह उस ज़बान में अरबी ज़बान में कुरान को इसलिए नाजिल किया कि आज भी अगर कोई सहाबी ज़िंदा होते तो वो उसी ज़बान में किसी अरबी ज़बान के बोलने वाले से बात कर सकते। अगर आप 200 साल पुरानी किसी उर्दू की किताब का मुताला करेंगे, जाइए यहाँ पर मशहूर हाज़िक़ बुक डिपो है, 100 साल की किताब में मिल जाती है। अब देखिए 100 साल पुरानी उर्दू इतनी मुश्किल है, आप पढ़ नहीं सकते। अगर आप 200 साल पुरानी अंग्रेजी पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं सकते। मगर ये कुरान का ये मौजज़ा इसलिए है कि जो ज़बान में अल्लाह ने उसको नाजिल किया उस वक्त भी पढ़ सकते थे, आज भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, कुरान करीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा अज़ीम है। कुरान को पढ़िए। और इसी मस्जिद में यहाँ के मशहूर इमाम हबीब ताहिर साहब हुआ करते थे, अगर मैं नाम गलत कह रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। वो मगरिब की नमाज में हमेशा एक वक्त था उनकी नमाज पढ़ाने का कि इतनी मिनट में नमाज हो जाएगी। हबीब ताहिर साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन हबीब ताहिर साहब मस्जिद चौक में ये वाक़े को मुहद्दिस दखन लिख रहे या बोले हैं, हबीब ताहिर साहब ने सूरह बकरा नमाज में पढ़ा दी और जब लोगों ने देखा नमाज होने के बाद इसी चौक की घड़ियाल में उतना ही टाइम था जितना हमेशा और टाइम में मगरिब की नमाज पढ़ाते थे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, कुरान करीम को पढ़ो, मानों के साथ पढ़ो। ज़िंदगियों में अगर इनक़लाब पैदा करना है तो कुरान करीम को या तो उलमाओं के पैरों के पास बैठकर जब वो तफसीर बयान करते हैं उनसे सुनिए, समझिए। कुरान करीम को बातर्जुमा पढ़िए। अगर आपके पास वक्त है तो उलमाए कराम के, मुहद्दिसीन के, मुफस्सरीन की तफसीर को पढ़िए, हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा।